مہینے میں ہمیں صرف 2 ماہ 6 گھنٹے کی بجلی ملی ہے. یہ سب اس 30,000 ٹیوب ویل کے مرہون منت ہے اور پیداوار بھی اسی 30,000 ٹیوب ویل پہ ہے. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا محمد ما هو آلو. نہایتی قابل احترام حافظ نعیم الرحمان صاحب، محترم ایم پی اے ہدایت الرحمان صاحب، ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، حافظ نور علی صاحب، عبداللہ ہاشمی صاحب، مولانا کبیر شاکر صاحب اور ان کے زاہد اختر صاحب اور ان کے دیگر انتہائی محترم ساتھی. اور آج ہم جماعت اسلامی کے ان زعماء کو انتہائی دل کے گہرائی سے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. چونکہ بلوچستان زمیندار ایکشن کمیٹی میں اس کی تربیت میں اور اس کے سرپرستی میں ہمارے محترم تاج آغا صاحب کا، اللہ ان کو غنی کی رحمت کرے، ان کا بڑا اس کردار ہے. اور آج یہ جو ان کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ یہ الحمدللہ آج بھی 30 سال کے بعد بھی رواں دواں اور لوگوں کی خدمت کے لیے ہے. محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب، ہمیں آپ جیسے اولو العزم لیڈروں کی ضرورت ہے جو اقتدار کو نہیں اقدار کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن اللہ اسی طرح کا اسپرٹ دوسروں کو بھی نصیب کرے تو ہم نے یہ ملک جس کے لیے حاصل کیا تھا تو پھر اس کے جو مقاصد ہیں وہ پھر ہم سے دور نہیں ہیں. چونکہ آج آپ بلوچستان بھر سے آئے ہوئے زمینداروں کے اس احتجاجی جرنے میں، جس کا آج 4تھا روز ہے، جو شب و روز اسی پنڈال کے اندر رہتے ہیں، آپ کی آمد ہمارے لیے عزت افزائی ہے. محترم نعیم الرحمان صاحب، بلوچستان میں 1964 سے بجلی آئی ہے اور آج بلوچستان میں 29,000 کے قریب ہمارے ٹیوب ویل ہیں. ویسے تو ٹیوب ویل تقریباً 50,000 سے زیادہ ہیں، لیکن بجلی جن کو مہیا کی جاتی ہے وہ تقریباً 29,000 ہے. اس کا یہ معنی ہوا کہ بلوچستان کے تمام ذمہ داروں کی قسمت میں یہ 29,000 ٹیوب ویل ہیں. کیونکہ اس کے بعد 1986 کے بعد حکومت نے زرعی ٹیوب ویلوں کو سبسڈی دینے پہ اس کو فریز کر دیا. اس وقت بلوچستان کے جو 29,000 ٹیوب ویل ہیں اس میں 10,000 روپے زمیندار جمع کرتا ہے، باقی جو 75,000 روپے سبسڈی کے ہیں وہ 60% صوبائی حکومت اور 40% وفاق جمع کرتا ہے. لیکن بدقسمتی سے نہ وفاق نے وہ اپنا سبسڈی کا پیسہ دیا اور نہ صوبے نے وہ کیسکو کو وہ پیسے دیے، اور کچھ کمزوریاں زمینداروں میں بھی آئی ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ آج
बलूचिस्तान में जो कि 16 लाख टन सिर्फ सेब के पैदावार है, 10 लाख टन हमारी टमाटर की पैदावार है, 6 लाख टन हमारी अंगूर की पैदावार है और 7 लाख टन हमारी प्याज की पैदावार है। और 8 महीने हम पूरे पाकिस्तान को सब्जी और दीगर फ्रूट मुहैया करते हैं और इसका वसीला या रसायनी या आब सिर्फ ये 30,000 ट्यूबवेल है। और अगर इन पे बिजली आप बंद करते हैं, जैसे कि 5 सितंबर से आज 12 मई है, इस 8 महीने में हमें सिर्फ 2 माह 6 घंटे की बिजली मिली है, बाकी 6 माह से हमें सिर्फ 3 घंटे की बिजली दी जा रही है। और वो जो 3 घंटे है, चूंकि बलूचिस्तान में जितने भी गांव में मवेशी हैं, जो लोग रहते हैं, वहाँ वाटर सप्लाई का कोई मजबूत निज़ाम नहीं है। ये सारे मवेशी, ये 1 करोड़ 80 लाख इंसान जो बलूचिस्तान में रहते हैं, ये सब इस 30,000 ट्यूबवेल के मरहूम मिन्नत है और पैदावार भी इसी 30,000 ट्यूबवेल पे है। क्योंकि हमारे बलूचिस्तान में 36 अजला में सिर्फ 2 अजला में नहरी निज़ाम है, बाकी सारे इस ट्यूबवेल से मरबूत हैं। अब ये समझो ये 30,000 ट्यूबवेल हमारी शहरक है, लेकिन आज हमारे उस शहरक के ऊपर वो शहरक बंद कर दी गई है। और अगर ये सिलसिला मजीद कोई 6-7 दिन रहता है तो उसके बाद बलूचिस्तान के ये जितनी भी हरियाली है, या जिसको फ्रूट बास्केट कहा जाता है, ये गोभी डेजर्ट में तब्दील हो जाएगा, यानी सहराए आज़म में। लिहाजा हाफिज साहब, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप बोलने वाले हैं, क्योंकि आपने इक़्तिदार सीखा है, आपने इक़्तिदार कभी, आपका नुक्ता नज़र कभी इक़्तिदार नहीं रहा। लिहाजा आप जब भी किसी फोरम में जाएं तो ये बलूचिस्तान के एक ज़िले की बात नहीं, ये 36 अजला की बात है और पूरे बलूचिस्तान की बात है, और पूरा बलूचिस्तान आधा पाकिस्तान है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि वो जो ग्रीन एवोल्यूशन SIFC, हम उस प्रोग्राम को खुशामदीद कहते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि एक फ्रूट बास्केट को गोभी डेजर्ट में तब्दील करें और फिर नया कोई प्रोग्राम लाए और एग्जिस्टिंग को आप हमेशा के लिए खुश कर दें। यह हमारे समझ से बालातर है। लिहाजा हम आज आपके और आपकी क़यादत के तक इस फिंडाल में ज़मींदारों के साथ यकजहती को बहुत कदर की निगाह से देखते हैं और अब आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस बात को ऐकाम बाला तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और साथ में चूँकि आज हमारा 4था रोज़ है, इस दौरान हमारे वज़ीर आला साहब से भी बात हुई है। हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी बात को बहुत हमदर्दी से सुना है और उन्होंने कहा कि हम आपके वकील हैं, हम जाएंगे, आपकी बात करेंगे। हमारे सिर्फ 2 मुतालबात हैं, हम कोई ज़्यादा बड़ी मुतालबात नहीं करते। हम ये कहते हैं कि हमारे जो 30,000 ट्यूबवेल जो 622 ज़रूरी फीडर्स हैं, उस पे हमें 8 घंटे की बिजली फ़ौरन से फेस्टर बहाल करें और जो 30,000 ट्यूबवेल हैं हमारे, उनको सोलर के ऊपर कन्वर्ट करें, जो 70-72 अरब रुपए से ज़्यादा का खर्चा नहीं है।